की खबर अजमेर से सामने आई है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताए हैं, जयपुर से अगर आप बिलोंग करते हैं, रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि सफाई कर्मचारी के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में पूरी तरह से सफाई व्यवस्था जयपुर पिंक सिटी में चरमरा गई है। तो सफाई और कचरा उठाने का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि नियमित भर्ती और स्थायीकरण की प्रक्रिया लंबित है। सुरक्षा उपकरण, बेहतर वेतनमान और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रमुख मांगों में शामिल है और ऐसे में इन मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रदेश भर में इसका असर दिखाई देगा। मंगलवार शाम से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। तो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में सफाई और कचरा उठाने का जो काम है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लिहाजा इसका असर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि सफाई नहीं हो पा रही है और सफाई कर्मचारी जो हैं वो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज इस आंदोलन का तीसरा दिन है। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। नगर निगम मुख्यालय पर लगाया धरना। जयपुर नगर निगम में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। सफाई कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया, जिसके चलते बुधवार से सफाई और कचरा उठाने का काम ठप पड़ गया। आज से राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है और शाम होते होते इसका असर पूरी राजधानी में नजर भी आने लगेगा। वजह है वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था अपनी मांगों को मनवाने को लेकर। 11 सूत्रीय मांगे हैं और ये मांगे जब नहीं मानी गई और कोई रास्ता नहीं निकला तो अब नगर निगम के ठीक मुख्य द्वार के ऊपर सभी सफाई कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। नंद किशोर डंडोरिया के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आमरण अनशन पर ये बैठे। दरअसल नगर निगम प्रशासन की तरफ से बनाई गई कमेटी से कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन पर चले गए हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रदेश भर में हड़ताल का असर होगा, जिसके कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने की आशंका है। क्या आपकी मुख्य मांगे थी और क्या वजह रही कि वो नहीं मानी गई? हमारी प्रमुख मांग जो ऐप है वो ऐप को बंद किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। त्याग पत्र, इस्तीफे के केस लागू किए जाए। कोर्ट केस के प्रकरणों पर नियुक्ति दी जाए। ओवर टाइम का भुगतान किया जाए। जो एरियल का भुगतान प्रत्येक कर्मचारी का 80-80 हजार रुपये बकाया चल रहा वो भुगतान किया जाए। RGHS उसके कार्ड जारी किए जाए। ऑफिसों में जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको सफाई के कार्य पर लगाया जाए। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इसी तरीके से आमरण अनशन जारी रहेगा। दरअसल मंगलवार को लाल कोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों की आम सभा आयोजित की गई। सभा के बाद कर्मचारियों ने झाड़ू छोड़ते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की। सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में है मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी प्रणाली को समाप्त किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, लंबित सफाई भर्ती तुरंत शुरू की जाए, मृतक और गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाए, कोर्ट समझौते के पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी हो, जमादार से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक तक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए, जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए, दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों को मूल सफाई कार्य में लगाया जाए, ओवर टाइम की समस्या का समाधान किया जाए, उपकरण और सुरक्षा सामग्री नियमित उपलब्ध कराई जाए, सफाई कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। संघों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आंदोलन सिर्फ जयपुर तक सीमित है, लेकिन यदि समाधान नहीं निकला तो पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे।
जब तक ये 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। और अगर ये हड़ताल कुछ भी दिन और खींच जाती है तो राजधानी जयपुर का जो हाल है वो बेहाल हो सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।